यह है विक्रम जोशी, गुजरात के सूरत शहर से, और हमारे आश्रम में सबसे ज्यादा चढ़ावा इनके यहाँ से ही आता है। अब ये हमारे रामपुर में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। गुजरात छोड़ के यहाँ धंधा करने का वजह? हम गुजरातियों के लिए धंधा धर्म है, इसको हम फैलाना चाहते हैं। और बाबा जी ने बताया कि रामपुर में कोई भी काम का रास्ता आप ही की गलियों से होके गुजरता है। काफी कुछ जानते हो हमारे बारे में। फिर तो ये भी जानते होगे कि हमारे यहाँ बिना फायदा कोई वायदा नहीं होता। आप चिंता मत करिए, पहले हमारा काम हो जाए, फिर आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। कमीशन? ऐसा है जोशी जी, चूतियों और चुनौतियों दोनों को संभालना आता है मैं। जी कुछ समझा नहीं मैं। हमारे यहाँ कारखाना डाल के खुद करोड़ों कमाओगे और हमको झांट भर कमीशन दे के साइड का रास्ता दिखाओगे। दल्ला समझे हो हमें? और क्या चाहिए आपको? अगर करनी है हमसे यारी तो देनी पड़ेगी हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। जो जमीन तुमको पसंद आई है उसको तुम्हारे नाम कराना थोड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल काम की कीमत भी देने में मुश्किल लगे वैसी होगी। बाकी इसके अलावा यहाँ धंधा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, हमें मंजूर है। पहले हमारा काम हो जाए तो फिर आपके साथ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन काम तो हो जाएगा ना। अब आप अपनी चिंता को चिता बना के जला डालिए, आपका काम हो जाएगा। पता है तुझे वो जमीन किसकी है? जिसकी भी हो, अब उसकी नहीं रहेगी। चरित्र डूम की। तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जमीन को लेने वाले। तुम्हारे पूर्वज दूसरा जन्म लेके भी मर गए, लेकिन उनकी किस्मत में वो जमीन नहीं आई। अगर कीमत अच्छी हो तो किस्मत पलट जाती है। हम हाथी पर चढ़ने वाले महारथी हैं। ऊपर इंदर, नीचे गजिंदर। देखते हैं इस चरित्र का क्या करना है। मेरी जान कत्लेआम, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या है काम? कब आ रहे हो? पता नहीं, तुम तो जानती हो, तुम हमारा तनाव मुक्ति केंद्र हो। तुम्हारे पास हम तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या खुश। लगता है हम जल्दी मिलेंगे, इंतजार करना, हम फोन करेंगे। आ गई महारानी, गांव वालों को अपने हेलीकॉप्टरवा से परेशान करके। अरे बाबूजी, क्या बताएं आपको, आज हम ना इतना फास्ट साइकिल चलाए, इतना फास्ट साइकिल चलाए, इतना फास्ट साइकिल चलाए ना कि सब हमको देख के एकदम खुश हो गया और बगल हट के हमको रास्ता दे दिया। बेटा, हाँ। तुमने डर से कहीं बगल में हट गए होंगे। कहा है कि तुमने साइकिल के टक्कर से ऊपर न चले जाएं। का बाबूजी, आप भी ना कभी हमारी तारीफ नहीं करते। और भाभी, आप काहे हंस रही हो? अरे हम कहाँ हंस रहे हैं? अब इस उम्र में साइकिल चलाना बच्चों वाली हरकत करोगी, लोग तो हंसेंगे ही ना। बाबूजी, बचपना करने की कोनो उम्र थोड़ी ना होता है। और वैसे भी हम साइकिल ही ना चला रहे थे, कोनो लड़का थोड़ी ना छेड़ रहे थे। बाबली कुछ भी बोलती है। लो, पानी। ये बीजू कहाँ है? वो घाट पर है। अच्छा। देखो भैया, यहाँ आने के लिए इंसान को मरना पड़ता है और हम यहाँ जीते हैं। अगर हमसे आग लगवानी है तो 5100 रुपया लगेगा, नहीं तो खुद ही दादाजी को स्वर्गलोक पहुँचा दो। अरे भैया,
आग देने का 5,000 रुपया? दादाजी तो मर गए, अब उनके पीछे 5,000 रुपया खर्चा करने का क्या फायदा? अब मर गए तो खर्चा करने में डरते हो हैं? जब तुम भी मरोगे तो तुम्हारा पोता भी ऐसे ही बोलेगा। नहीं भाई, ले लो 5,000 रुपया। अगर भूत बन गए तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब असत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है। लाखन, वो चरित्र को बुलाओ, उसको बोलो हम मिलना चाहते हैं। अरे सुनो, अरे बिटिया सुनो। प्लीज माँ, क्या है? अरे मैं कह रही हूँ, तुम फैशन शो में जा रही हो कि पढ़ने? ये क्या पहन रखा है? आप काहे इरिटेट कर रही हो? पढ़ाई और कपड़ों का क्या लेना देना है? अरे अरे बेटा सुनो तो आओ सही। बेटा। पापा देखिए ना, माँ पुराने रेडियो की तरह हमारे कान दुखा रही है। अरे काहे पीछे पड़ी उमरी बिटिया के? हम पीछे पड़े नहीं हैं, हम बता रहे हैं। इतने छोटे कपड़े पहन के कॉलेज नहीं जाया जाता। छोटे इसके कपड़े नहीं, तुम्हारे विचार हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? एकदम हीरोइन जैसी लग रही है हमारी बेटी। एक बात कहें, इज्जत और पैसा है ना, ढका हुआ ही अच्छा लगता है, नहीं तो लोग क्या क्या बात कहेंगे। एक बात जान लो तुम, पूरे रामपुर में हमारी जय की वजह हमारा भय है, और जब तक लोगों के मन में हमारा भय है, तुम लोगों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्राइवर कहाँ गया रे? रोहित, रोहित! जी मालिक। भोसड़ी के कहाँ मर गया था रे? कितना बार बोला है तुमको छोटी मालकिन के साथ रहने के लिए? उसको कॉलेज कौन तुम्हारा बाप छोड़ने जाएगा? जाते हैं मालिक। जाओ बेटा, कॉलेज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना, और गाड़ी आराम से चलाना। जी मालिक। तुम हमें काहे घूर रही हो जी? काम करो जाके अपना। हमारी बेटी रानी नहीं, महारानी है। हेलो। अरे विजू, क्या बे साला तुमके लाश वाश में आग लगा रहे थे? अरे विशाल वाह अरे बहुत दिन के बाद फोन किया रे। पता नहीं क्या तुम्हें, शहर में ना साला काम में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, कितना कमा लिए हो शहर में? हाँ नहीं यार, साला शहर में ना धन मिलता है, मन जो है ना वो गांव में मिलता है। अच्छा अच्छा, और शहर की वो छोरियां सब? हाँ अरे यार, शहर की छोरियों में वो बात कहाँ जो गांव की गोरियों में होती है। अच्छा तेरे को पता है, साले जो शहर की लड़कियां होती है ना, नखरा बहुत करती हैं। अरे तू ये बेकार की बात छोड़ विजू, यार एक बात बता, साले लाश को आग दे दे के तुम कब तक अपना भविष्य जलाओगे? शहर आजा, अरे मेरे पास आजा ना। हम भी आना चाहते हैं यार, पर तुम हमारे बाबूजी को जानते ही हो कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, चपरासी का बेटा चपरासी, और डॉम का बेटा सत्य है। राम नाम। ये विशाल, जरा रुक रुक रुक, एक क्लास आ गया है। साले तुम सुधरोगे नहीं। हम बाद में बात करते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये क्या है? अरे गुलाब है। हम कब कह रहे हैं कि जुलाब है? हमको दिख रहा है कि गुलाब है, पर हमें कहाँ दे रहे हो? हमको लगा तुम गुलाब देख के खुश हो जाओगी और हमारे गाल में गुलाबी गुलाबी चुम्मा दे दोगी और हम ना लाल लाल हो जाएंगे। दे दो ना। हो गया ना लाल? एक बात कहें शिवानी, गुस्से में ना तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो। तुमको थोड़ा भी शर्म और है कि नहीं? थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं सुधरते? ए पगली, ये मैं का शर्माने की बात? ये तो तुमको हमको छूने का एक बहाना था, हम सब जानते हैं।
शर्म ही नहीं आती। ए पगली, ए सुन ना। जोर से लगी क्या? हाँ हाँ चाचा, क्या हुआ? बोलो। ये सीधे से जा रही ना? हाँ जा रही है। समय से निकल लो। हाँ। बड़ी तकलीफ होती है। सूजी है ना घर पे? हाँ सूजी है, सब कुछ है। तकलीफ हाँ, होती होगी। हाँ? ठीक। अगर चरित्र ढूंढने ये जमीन न दी तो क्या करेंगे? अब हम शतरंज नहीं कैरम खेलेंगे। एक मारेंगे 10 पेलेंगे। बाबूजी को गरम गरम दी है ना? हाँ भैया। ये सब डोमगिरी का काम नहीं होगा अब हमसे। तुम्हारे शरीर में कोनो लाश का भूत घुस गया है क्या रे? ये सब काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये सब नहीं करेंगे हम। दिन भर लाश देख देख कर माथा घूमता है हमरा। और ज्यादा दिन तक की लाश के बीच में रहेंगे ना, हम खुदे लाश बन जाएंगे। हम सोच लिए हम शहर जाएंगे और कोनो साफ सुथरा काम करेंगे। शहर में तुम्हारा कोनो हितैषी बैठा है कि जाते तुमको कलेक्टर बना देगा? है ना, हमरा बचपन का दोस्त विशाल। अच्छा, वो ट्यूशन मास्टर का बेटा विशलवा। उस साला मास्टर 20 साल पहले गांव छोड़कर गया, अभी तक वापस नहीं आया। गांव को तो भूल गया, साथ में अपनी शिवानी के साथ उसके बेटे विशलवा की शादी का वचन भी भूल गया। वो का तुम्हारी मदद करेगा? तो क्या करें, हम भी अपने बच्चे को बड़ा करके यही डोमगिरी का काम करवाएं। हम कह दिए हम जाएंगे, उसके बाद सबको ले जाएंगे। जिसको जाना है जाए, हम यहीं जन्म लिए हैं, यहीं मरेंगे। अरे बाबूजी, खाना छोड़ के काहे खड़े हो गए? भूख मर गया, मेरा पेट भर गया। जाते हैं सोने के लिए, सवेरे उठा देना। गजेंद्र सिंह ने बुलाया है। अरे काहे इतना खिसियाए काहे हैं? आइए ना। हमारा घर काहे तोड़ दिया विशाल? बड़ा हो गया, तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। एक बात बोले, गलत समय पे गलत बात कर दी। खाते समय बाबूजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, बिना खाए उठ गए। दुख हुआ हमें। अरे पगली, हम अपने बाबूजी को अच्छे से जानते हैं। उनका गुस्सा जो है ना, जलती हुई चिता की तरह है। जल्दी फड़फड़ा जाते हैं और जल्दी बुझ भी जाते हैं। एक ठो बात पूछें? हाँ पूछो। वो विशाल के बाप की तरह तुम भी शहर जाके हम सबको भूल तो नहीं जाओगे? अरे पगलिया, तुम तो हमारी सांस हो, और कोई सांसों लेना भूल सकता है क्या? जमीन हमारी माँ है और माँ का सौदा नहीं किया जाता।
तुम भोंसड़ी वाले गरीब लोग इतने स्वाभिमानी काहे होते हो बे? कुटे जाओगे लेकिन लुटे नहीं जाओगे। सुन भोंसड़ी के, जमीन अगर तुम्हारी माँ है ना तो हम तुम्हारे बाप हैं, और माँ पर सबसे पहला हक बाप का होता है। जो भी कर लो, हम जीते जी अपनी जमीन नहीं देंगे। अपनी औकात और हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए था तुमको। जो प्यार से नहीं समझता है उसको हम मार के समझाते हैं। ये क्या कर दिया गजेंद्र तुमने? अपने क्रोध पर संयम रखो। तुम कोई यमराज नहीं हो जो बात बात पर सबको ऊपर पहुंचा देते हो। अब जमीन कैसे मिलेगी? हाँ, पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़ा, फिर भी नहीं माना बहन का लौड़ा। अब जमीन तुझसे नहीं तो तुम्हारे बेटे से लेंगे, मगर लेंगे। लाखन जी, इस चमन चुतिये को इसके घर के बाहर फेंक के आओ। अब इसके बेटे से बात करेंगे हम। जी भैया जी। गरिया चांद के जुरिया नियन गोर बाड़ू हो तोहर नइखे कोनो जोड़। अब अरे काहे रुलाती उसको? आए ए चल हसड़ी के। बाबूजी, 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 तेरी माँ का बाबूजी, बाबूजी कहाँ गए बाबूजी? बताइए बाबूजी, बाबूजी, बताइए बाबूजी, किसने मारा आपको? गजेंद्र सिंह। वो कुत्ते ने काहे मारा बाबूजी आपको? बाबूजी बोलिए ना बाबूजी। जमीन। बाबूजी, 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 बाबूजी। बस 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 छुपा बस बस छुपा जा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे गजेंद्र को। मातर चोद, हमरे बाप को धोखे से घर में बुला के मारा है। समझता क्या अपने आप को? क्या कह रहे हैं आप? दिमाग ठिकाने पे है आपका? मादर चोद ने घर में बुला के धोखे से मारा हमरे बाप को। पूरे खानदान को कुटिया डालेंगे। भैया, आपको जाना है ना, जाइए आप, लेकिन एक बार इसका चेहरा देख लीजिए। अरे हटा इसको। भैया, भोसड़ी पाले, क्या समझता रे मादर चोद? बुला के मारता रे, पूरा खानदान मिटा देंगे रे तुरी माँ के चोदो। घर बुला के मारता रे, उठिया देंगे। ये तो चरित्र का बेटा है। साला इधर खुद ही शहर की ओर आ रहा है। मरने के लिए उतावला हो रहा है। तरचोद, तुमने हमरे बाप को मारा है, हम तुम्हारे खानदान को काट डालेंगे। प्रतिशोध की आग में मनुष्य खुद ही जल जाता है। जमीन, धन, दौलत सब मोह माया है। ए बाबा, अपना प्रवचन बंद कीजिए, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा भूल गया, जज्बात में आके अपनी औकात भूल गया रे मदरचोद। तुमको भी बाप की सेवा के लिए स्वर्ग पहुंचा देते, हमरे खानदान को मारेगा रे मदरचोद। गजेंद्र, इतना खून खराबा करने की क्या जरूरत है? अब चलो यहाँ से।
भैया क्या हो गया आपको? भैया क्या हुआ भैया आपको? क्यों मारा उसने आपको? भैया हम रुके थे आपको। भैया चलो भैया डॉक्टर के पास चलो। भाभी भैया को डॉक्टर के पास लेके चलो। नहीं नहीं शिवानी, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरा फोन निकाल और विशाल को फोन कर। भैया भैया फोन नहीं उठा रहे। भैया भैया आप पहले डॉक्टर के पास चलो। तुम दोनों हमको वचन दो कि अपनी जमीन वो कुत्ता गजेंद्र को कभी नहीं दोगी। ये हमारा पुश्तैनी जमीन है, इसे तुम बेचोगी नहीं। अगर विशाल का फोन आएगा तो बात करना, वो तुम लोगों की मदद जरूर करेगा, जरूर करेगा। भैया पहले हम डॉक्टर के पास चलो। हमारे बाबू भैया